राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, निर्जला एकादशी यह सबसे पवित्र और कठिन एकादशी मानी जाती है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को दोस्तों हम भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि इसे भीम एकादशी क्यों कहते हैं, तो जल्दी से बता देती हूँ। दोस्तों, भीम एकादशी इसलिए कहा जाता है इस एकादशी को क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि जो महाबली भीम थे उन्होंने व्रत रखा और वो व्रत अच्छे से रख नहीं पा रहे थे। बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उन्हें भूख ज़्यादा लगती थी। इसी वजह से ऋषि व्यास के पास वो गए और इसका उपाय पूछा। तो ऋषि व्यास ने उनसे कहा कि भीम जी जो थे वो सारी एकादशी का व्रत अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ एक एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास और कठिन एकादशी माना जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों को मिलाकर जितना पुण्य प्राप्त होता है उसी के बराबर सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसी वजह से महाबली भीम ने जब इस व्रत को किया तो उन्हें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब मैं आपको जल्दी से बहुत ही सरल सी एक पूजा विधि बता देती हूँ इस व्रत को करने की। तो इसके लिए करना क्या है आपको, देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि जब लग जाती है उसी समय से आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। इसके अलावा जिस दिन आप व्रत रखेंगे यानी एकादशी वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। पहले उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्रों का ही चुनाव करें। और अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी शुभ रंग को पहन सकते हैं। नहाने के बाद आपको घर में आपकी पूजा की मंदिर तो होगी ही, तो उस मंदिर की आप साफ़ सफाई करें। भगवान जी के जो बर्तन हैं पूजा के वो उन्हें ज़रूर धोएं। गंदे बर्तनों में, झूठे बर्तनों में बिल्कुल भी पूजा ना करें। इसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई करें, भगवान को स्नान कराएं, पूजा करें पूरी विधि के साथ। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही पसंद होता है, इसलिए आप एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग की भोग की सामग्री ही चढ़ाएं। चंदन से तिलक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जरूर पढ़ें अगर आप कर सकते हैं तो। और साथ ही काफ़ी लोग तो जागरण भी करते हैं, भगवान विष्णु जी का नाम जप करते हैं। और इसके अलावा एक मंत्र है जो मैं आपको बता देती हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी मंत्र है। पूरे दिन व्रत में जब भी आपको समय मिले इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ही फलदायक नियम होता है दोस्तों, बहुत ही सरल भी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जब भी समय मिले आपको व्रत के दौरान आप इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ इस व्रत को रखने का एक बहुत ही खास नियम है, वो क्या है। दोस्तों, इस व्रत को जैसे कि हम जानते हैं कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत। तो निर्जला यानी जल के बिना। तो इस व्रत में आपको जल ग्रहण नहीं करना है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है, सूर्यास्त के बाद से, और जब तक इस व्रत का आप समापन नहीं कर देते हैं यानी एकादशी के अगले दिन आपको, इस द्वादशी के दिन आपको इस व्रत का समापन करना है, तो तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है इसलिए ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और इसी व्रत को रखने के माध्यम से आपके संयम और श्रद्धा की परीक्षा भी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा, उसकी तिथि की शुरुआत और उसका समापन कब होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून की सुबह 2:15 से शुरू होगा और 7 जून को सुबह 4:47 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। एकादशी की तिथि 24 घंटे तक बनी रहेगी। दोनों ही दिन उदया तिथि का संयोग बन रहा है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण आपको किस दिन किस समय करना है। क्योंकि दोस्तों, इस व्रत की अवधि थोड़ी सी लंबी हो गई, यानी 24 घंटे से थोड़ा सा अधिक समय इस व्रत में आपको लगेगा पूरा करने में। तो इस व्रत का जो पारण है वह आपको अगले दिन यानी 7 जून के दिन करना होगा। और इस दिन यानी 7 जून को आपको इस व्रत का पारण दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच में कर लेना है। इसी समय अंतराल में आप अपने व्रत का पारण जरूर कर लें।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।